है बैठ के? अभी इसको बताती हूँ। दो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तुझे अकल नहीं है? तुझसे कहा था ना कि मुझे बाहर जाना है और गाड़ी साफ करना। तू बैठ के खाना खा रहा है, अब 1 घंटा बैठ के यहाँ खाना खाएगा। तेरी ना नाटक ही यही है। जब जब तुझसे काम कहती हूँ, जब जब तुझसे कहा कि मेरी गाड़ी रेडी रखना, मुझे कहीं जाना है, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, तब तब तू यही नौटंकी करता है, खाना खाने बैठ जाता है। मेम साहब वो सब तो ठीक है, पर आपने मुझे मारा क्यों? अच्छा, अब तुझे ये भी नहीं पता है कि मैंने तुझे मारा क्यों? तुझे इतनी सी अकल नहीं है कि जब मेरे कहीं बाहर जाने का समय है, जब मेरे काम का समय है, तो तुझे मेरी गाड़ी रेडी रखनी चाहिए, ना कि अपना खाना लेके बैठना चाहिए। मैं जब भी तुझे देखती हूँ या तो फोन पे बात कर रहा होता है या खाना खा रहा होता है। कितनी बातें और कितना खाना है तेरे पास? हाँ मेम साहब वो 1:30 बज गया था, तो वही मैं खाना खाने जा रहा था। मुझे आपकी आवाज नहीं आई। अगर मुझे पता होता था तो मैं आपकी गाड़ी साफ कर देता। जब मैंने तुझे 1 घंटे पहले ही बता दिया था कि मुझे जाना है, तो तुझे बुद्धि में घुसा नहीं था क्या? हाँ, क्या तुझे लगा कि मैं बोल दिया है खाली? मैं तो पागल हूँ, मैं तो फालतू बोलती रहती हूँ, मुझे कहीं जाना वाना तो होता नहीं है। तुझे पता है कि मेरी आज पार्टी थी, मुझे टाइम से जाना था, और 1:30 बज रहा हो, चाहे 2 बज रहा हो, चाहे 4 बज रहा हो, मुझे तेरे खाने और भूख से मतलब नहीं। समझ में आया? तू मेरा काम कर और चलता बन। ये खाने का नाटक ना मेरे सामने मत दिखाना। मेम साहब मैं बस करने ही जा रहा था, मैंने सोचा खाना खा लेता हूँ उसके बाद करता हूँ। ऐसा है ना, तेरे लगने और सोचने के पैसे नहीं देती हूँ मैं तुझे। जो काम कहा जाता है ना वही काम किया कर, और उसी के पैसे देती हूँ ना। तुम जैसे 2 कौड़ी के लोगों को पता नहीं क्यों मेरा पति जॉब पे दे देता है। मैंने 1000 बार मना किया है कि किसी पढ़े लिखे को जॉब दो, किसी ढंग के इंसान को जॉब दो, लेकिन तुम गांव देहात के लड़कों को उठा के ले आता और तुम लोग ना काम चोरी करते हो खाने के बहाने। मेम साहब आप ना ये सब नहीं बोल सकती। साहब ने ना हमको नौकरी सिर्फ घर की रखवाली करने के रखा, लेकिन आप हमसे अपने फजूलों के काम करवाती हैं, गाड़ी साफ करवाती हैं, सब्जी मंगवाती हैं, ये सब करवाती हैं। हमें इस काम के लिए रखा, हमें सिर्फ साहब ने काम के लिए रखा था। और साहब ने बोला था कि जैसे ही 1:30 बजे अपना खाना खा लेना, तो वही हम खाना खाने जा रहे थे। हमने सोचा खाना खा के आपकी गाड़ी हम साफ कर देंगे। अच्छा, तू मुझसे बहस कर रहा है? तुझे सैलरी मैं देती हूँ कि सर देते हैं? हाँ, तुझे काम पे मैं काम देती हूँ कि सर देते हैं? हाँ, तेरा ख्याल मैं रखती हूँ हर चीज का, खाने पीने और सारे काम का, कि सर रखते हैं? मेम साहब आप हमें मारिए नहीं, हम तो अपना खाना ही खा रहे थे। खाना खाने के बाद हम आपकी गाड़ी साफ कर देते। तेरे ना काम ही है मार खाने वाले, वरना मैं फालतू ऐसे लोगों को नहीं मारती। 1000 नौकर रखे हैं घर में, लेकिन तेरे जैसा मुंहफट नौकर पहली बार देख रही हूँ मैं। मेम साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप हमें मारिए ना। आप हमें थोड़ा सा समय देंगे, हम आपकी गाड़ी छकाए साफ कर अब देंगे। थोड़ा समय नहीं है मेरे पास, मैं दूसरी कार से चली आऊंगी, तू बैठ के खाना ही खा। और तेरी नौकरी ना मैंने हटवा दी ना तो कहियो। मेम साहब मेरी नौकरी कुछ मत बोलिए। मेम साहब मेरे घर में और कोई कमाने वाला नहीं है मेरे अलावा। ये सब काम पहले सोचना चाहिए था, जब तुम्हारे पास वो पैसे नहीं थे और घर वालों का ये वो जो भी कह रहे हो तो करना था। मेम साहब मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बस एक आखिरी मौका दीजिए, मैं आपकी गाड़ी फटाफट साफ कर दूंगा। मेरे पास समय नहीं है, रख खाना और पहले गाड़ी साफ कर। गाड़ी साफ कर दे रहा है। 1 घंटा गाड़ी साफ करेगा? मैंने पहले इसीलिए बता दिया था कि मुझे देर हो रही है। कैब बुक करके जाना पड़ेगा। तू कर गाड़ी साफ, तेरी नौकरी खाऊंगी। नहीं मालिक ने हमसे कहा था कि घर की रखवाली करना, और मेम साहब हमसे फजूलों के काम करें, गाड़ी साफ करवा। मालिक आएंगे हम उनसे ज़रूर बताएंगे कि मेम साहब हमसे गाड़ी साफ करवाती हैं, और हम जब खाना खा रहे थे तो हमें लात मार दी थी। अरे राज। अरे साहब आप आ गए? हाँ एक बात बताओ, तुम इस टाइम गाड़ी साफ कर रहे हो? हाँ। ये तुम्हारा लंच टाइम होता है ना? हाँ साहब मैंने सोचा बाद में खा लूँगा, वो मेम साहब को कहीं जाना था तो मैंने सोचा गाड़ी साफ कर देता हूँ। अरे यार देखो, खाने के टाइम पे किसी का भी काम मत किया करो। तुम्हें पता है ना मैं खाने के लोगों को कितना ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। खाने के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ खाना खाया जाता है। साहब वो मेम साहब ने बोला था कि उनको किसी किट्टी पार्टी वार्टी में जाना है, तो कहा था गाड़ी साफ करने के लिए, वही मैं गाड़ी साफ कर रहा था। अच्छा ठीक है, तो एक बात बताओ, ये तुम्हारा लंच नीचे क्यों रखा हुआ है और कुर्सी क्यों गिरी पड़ी है? वो साहब वो मेरे से ही ठोकर लग के गिर गई थी, और लंच हम करने ही जा रहे थे। अच्छा ठीक है, लंच लेके आओ, जरा उठा के लाओ, नीचे नहीं रखते लंच। हाँ साहब। क्या लाए थे लंच में? साहब वो अरे छोड़ो, पहले बताओ लंच क्या लाए हो?
सब पराठा लाए थे और दही लेके आए। अच्छा, पराठा और दही। और ये एक बात बताओ, ये खाना कौन बनाता है? साहब खाना हमारी ना बीवी बनाती है, पर आप मत खाइए साहब। आप ये अरे, खाना कहाँ खाएंगे, रूखी सूखी है। क्यों हम टेस्ट ना करें, खाना तुम्हारा ना खाएं? आप ये मत खाइए साहब, हम आपके लिए बाहर से कुछ अच्छा सा ले आते साहब। आप ये खाएंगे तो आपको बड़ा स्वाद है यार। हमारी बीवी कहाँ रहती है? अब घर में ही रहती है, घर ही में बनाती है सारा खाना। मुझे लगता है गांव की है, क्योंकि पराठों में दही एकदम मट्ठे जैसा लग रहा है। क्या मजा, मतलब देखो भाई, मैं भी घर में अकेला हूँ, बीवी भी मेरी थोड़ा पढ़ी लिखी है, वो भी खाना नहीं बना पाती है। माँ के हाथों की खाने की याद आ गई यार, सही बता रहा हूँ। खाओ, तुम भी खाओ। आप ना खाइए, हम आपके लिए बाहर से कुछ ले आते हैं। अरे यार, क्या मतलब तुम अपने घर का खाना हमें नहीं खाने देना चाहते हो? अबे तो खा लिया यार। नहीं साहब, हम सोच रहे थे कि अब आपके लिए बाहर अब हम कहाँ ऐसे गरीब लोगों का खाना खाएं। ठीक है, ज़्यादा मत सोचा करो, और एक काम करो, तुम खाना खाओ, मैं निकलता हूँ, ठीक है? अरे राज, क्या हुआ? कुछ नहीं साहब, एक आप है और एक मेम साहब है। खाना खा रहे थे, खाना खाते खाते हमें लात मार दी और हमसे कह रही है कि खाना बाद में खाना, पहले गाड़ी साफ कर दो। खाना भी ना हमारा ज़मीन पे गिर गया था। अरे हमने का अपमान कर दिया था। और एक आप हैं, हमारे साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, हमारी मजबूरी समझते हैं, हर एक चीज़ समझते हैं, और मेम साहब ने हमें लात मार दी। अरे देखो राज, मुझे पता है, मैंने अभी आते टाइम सब कुछ देखा कि उसने तुम्हारे साथ कैसे बिहेव करा। तुम बैठे खाना खाने जा रहे थे, उसने आया, तुम्हें लात मार दी और थप्पड़ भी मारे। मतलब ये बहुत गलत चीज़ है। मैंने देखा तो मुझे काफ़ी बुरा लगा। एक बात बताओ, तुम्हें पता है ना तुम मेरे यहाँ कब से काम कर रहे हो? तो जब मैडम ने तुम्हें मारा था, जब मैंने पूछा कि कुर्सी क्यों गिरी पड़ी है, लंच क्यों गिरा है, तो तुमने उस टाइम क्यों नहीं बताया कि मेरी वाइफ ने ऐसी हरकत की है? अब हमने सोचा ना कि हम आपको बताएंगे और मेम साहब और आप लोग में लड़ाई होगी, इसलिए हमने आपसे कुछ नहीं बताया था। एक बात बताओ, तुम्हें पता है ना तुम्हारे पिताजी हमारे यहाँ कब से काम करते हैं? उन्होंने ही तुम्हें लगाया। अब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, वो गाँव चले गए हैं, उसकी जगह पे तुम काम कर रहे हो। तो तुम्हें इतना भरोसा हम पे रखना चाहिए ना यार। तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो, तो मैं तुम्हारी बात क्यों नहीं सुनता? और इंसान को इंसान ही समझना चाहिए। उसने बहुत गलत किया है यार, मतलब सच में दिल से बुरा लग रहा है। आप ना क्या ही बताएं, हम अगर मेम साहब ना हमें बोल देती तो हम काम जो करते, लेकिन मेम साहब आई और अचानक से हमें लात मारी तो हमें बहुत बुरा लगा। हमें लगा कि हमें ना यार नौकरी नहीं करनी चाहिए। फिर हमने आपके बारे में सोचा कि आप कितने अच्छे आदमी हैं, हम बस आप ही की वजह से यार नौकरी कर रहे हैं। नहीं यार देखो सौरभ, उसने बहुत गलत किया। राज, हाँ तुम्हारे पिताजी का नाम सौरभ था, उन्हीं का नाम अक्सर मुझे याद आता रहता है यार। देखो मैं जाके उसे समझाता हूँ। आई थिंक मुझे उसे डांट लगानी पड़ेगी, क्योंकि उसने तुम्हें तो लात मारी, साथ में तुम्हारे खाने को भी गिराया, और ये अन्न का बहुत बड़ा अपमान है। एक काम करो, तुम खाना खाओ। खाना खाने के टाइम पे सिर्फ खाना खाओगे और अपना खाना खत्म करोगे। खाने के बीच में कोई भी कुछ भी कहे, तुम सीधा मेरे से बताओगे कि साहब से बात करो जाके, ठीक है? अब पूरा खाना खत्म करो, उसके बाद कोई काम करना। अरे गाड़ी वाड़ी साफ करना तुम्हारा काम नहीं है, आज के बाद कोई गाड़ी वाड़ी मत साफ करना। ठीक है सर, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? मैं समझा के आता हूँ, तुम खाना खाओ। तो एक साहब है और एक मेम साहब है। साहब ने हमारे घर का खाना खाया, मेम साहब ने हमें खाते वक्त हमारी लात मार दी। अब साहब ना मेम साहब से बात करेंगे तो अपना कुछ देख लेंगे, हम ना खाना खा लेते हैं। अब आराम से खाना पीना खा ले। आओ भैया राज, का हाल? आओ भैया, बढ़िया साहब। तुम यहाँ कैसे? यहाँ बस तुमसे मिले आए रहा। बात बताओ हमका जरा। हाँ? ये तुम गाड़ी पे खाना खा रहे हो, ड्राइवरी करत हो क्या यहाँ? अरे नहीं नहीं, वो हमारी जो टेबल थी ना वो टूट गई थी, तो साहब ने बोला था कि अगर खाना हो तो गाड़ी के अंदर खा लेना, तो हमने सोचा गाड़ी के अंदर खाएं, गाड़ी के अंदर गंदी हो जाएगी, तो हम बाहर ही खाना साफ कर दिए। अरे राज, तुम हमका लगा झूठ बोल रहे हो, क्योंकि तुम्हारी पोजीशन थोड़ी सी हमका अटपटी लागत है। तुमका काल आगे रहा, कौन से अटपटी है? इसी कोई अटपटी भैया, मालिक जो है ना बहुत अच्छे आदमी, हमका एकदम फिट फाट रखा थे, एकदम बढ़िया। हैं, सही बताओ। आओ का यहाँ तो तुम्हारी पोजीशन बड़ी खराब लगा लतियाए गए हो। लतियाए नहीं गए? अब सच बोल रहे हो भैया, काय हमसे काय छुपा रहे हो? हम अभी देखे रहन कि मैडम तुमका एकदम लतियाए दी रहन, मार दी ना, कुर्सी उर्सी उधर बिखर गई थी। अरे भैया वो ना मेम साहब ना थोड़ी नई जमाने की हैं, तो भाई धोखे लात मार देना होगा। और मेम साहब से हमसे कोई मतलब नहीं, हमको तो साहब ने नौकरी पे रखा था। और मेम साहब जान तो पढ़े लिखे आदमी है और बढ़िया एकदम। राज भैया, हम तुमको सही बताई, जब अमीर लोग होते हैं ना, इनके यही चोचले होते हैं, इनको इज्जत देनी आती ही नहीं है। पैसा क्या है भाई, पैसा तुम कहीं भी कमा लोगे, पर इज्जत की क्या?
इज्जत की रोटी खाओ भाई। कैसा तुम मारे गए थे, और क्या गंदा गंदा मेमसा साहब बोल रही थी, हम तुमसे सुने थे वहीं कान लगा के। तुमको हम सलाह दें तो हमारे साथ चलो, हमारे साहब का काम करो। हमारे साहब सुनो तुम यार, हमारे साहब बहुत बड़े फ़ोन के व्यापारी हैं। वो दुबई, मलेशिया, वहाँ से फ़ोन मंगाते हैं और 2-4 फ़ोन वहाँ मार देंगे, 20-30 हज़ार रुपये डेली कमा लोगे तुम। हट रे, चोरकट का हो गया। चोरी करने के लिए ना, तू चोरी हो रही ना तो अपने साहब के घर में करना। हमारे साहब के बारे में कुछ गलत मत बोलना ना। हमारे साहब पता है इतने अच्छे आदमी है। तुम्हारे साहब का तुम लोगों को खाना नहीं खिलाते हो, हमारे साहब हमारे टिफिन से हमारे साथ में खाना खा के गए। और मेम साहब का क्या है, मेम साहब पढ़ी लिखी हैं, वो कभी कभार अपने साहब से लड़ जाती हैं। साहब आप अरे बस करो राज यार, हम देख रहे हैं तुम्हारी पोजीशन बहुत खराब है, मारे जा रहे हो यहाँ। इज्जत की रोटी नहीं, तुम्हें रोटी तक नहीं खाने का वो टाइम दे रहे हो, मारे जा रहे, गाड़ी साफ करवा रहे। अबे जाओ यहीं करो, इन्हीं की चाटो तुम बैठ के। तू जा, तू मेरे को मत सिखा। तू जा, हाँ, तू चोरी चल, कर, तू जा चोरी कर। बड़ा आया साला चूतिया, हमको सिखा रहा था। हम साहब के बारे में कुछ नहीं करेंगे। साहब इतने अच्छे आदमी हैं, बताओ हमारे खाना खाए, हमारे खाने की इतनी तारीफ करेंगे। हम नौकरियों के लिए हम यहीं बढ़िया आराम से करेंगे, जब तक साहब बोलेंगे तब तक हम बढ़िया नौकरी करेंगे। क्या ये जोमेटो वाला कितनी देर में आएगा? इतनी तेज भूख लगी है, मेरी बिरयानी लेके नहीं आ रहा है। वैसे अंकित भी पता नहीं सुबह से कहा, उसी से मंगा ली थी, मैं गलती कर दी गुनगुन, फोटो जरूरी मीटिंग में चलना है यार। अच्छा वो तुम आ गए, जोमेटो वाला 1 घंटे में आ रहा है, भूख बहुत तेज लगी, कुछ करो यार। जो यार तुम्हारे भूख के अलावा कुछ होता नहीं क्या? चलो पहले मीटिंग चलना है, चलो। अरे यार दिमाग खराब है क्या? मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, इतनी गर्मी हो रही है, रुक जाओ थोड़ी देर। अरे तुमने खाया हो या ना खाया उससे क्या फर्क पड़ता है? काम जरूरी है ना, चलो काम के लिए। काम तो तुम करते ही रहते हो ना, थोड़ी देर रुक जाओ, बस मेरा खाना आ जाए फिर। अरे तुम भी कर लोगी काम तो कुछ घट नहीं जाएगा। और खा खा के क्या करोगी? खाना ही तो है, आज नहीं कल खा लेना, कल नहीं परसों खा लेना। अरे पागल आगल हो गए हो क्या? दिमाग ठिकाने है कि नहीं है? क्यों? सुबह से कह रही हूँ कुछ नहीं खाया है। हाँ? अरे तो क्या हुआ? कौन सा तुमने पहाड़ तोड़ दिया? क्या काम कर रही थी? घर पे रेस्ट कर रही हो, बस गाड़ी से इधर उधर आना जाना बस। तुम ही मीटिंग नहीं करते हो, ठीक है? मैं भी इस कंपनी में मीटिंग वगैरह करती हूँ, मुझे भी काम होते हैं 10 तरह के, ठीक है? ज्यादा उड़ो मत। उड़ना नहीं। अच्छा सुनो, खाना छोड़ो और मीटिंग में चलो, सच में इम्पोर्टेंट है। मैं अभी नहीं जा रही, अब मुझे परेशान मत करो। ऐसे खाने से कौन यार उठाता है यार? यार खाना ही तो है, नहीं खाओगी क्या घट जाएगा? समझ नहीं आ रहा? खाना नहीं खाना है तुम्हें? पागल हो गए हो। मैं खाना तुम्हें खाने ही नहीं दूंगा। तुम भी भूखे हो क्या? तुम्हारे लिए भी मंगा दे रही हूँ। मुझे नहीं खाना, मैं बस चाहता हूँ तुम खाना नहीं खाओगी। क्यों? मेरी मर्जी। अरे मुझसे क्या दुश्मनी है भाई? दुश्मनी कुछ नहीं है। अब तुम्हें बड़ा इरिटेशन हो रही है मैं खाने नहीं दे रहा। और नहीं तो क्या, खाने से किसी को भी उठाओगे तो इरिटेशन होगी। अच्छा मतलब मैं उठाऊं तुम्हें तो तुम्हें इरिटेशन होगी, और तुम किसी और को लात घूंसे मारो, थप्पड़ मारो खाने पे, उसे इरिटेशन नहीं होगी। नहीं, पागल हो गया हो क्या? मैंने कब तुमको ऐसे किया? हाँ, तुमने सिक्योरिटी गार्ड से आज क्या किया? क्या किया तुमने? तो तुम उस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड के लिए मुझसे लड़ रहे हो मेरे केबिन में आके? हाँ, एक बात बताओ, तुम्हारे साथ मैं कर रहा हूँ तो तुम्हें इरिटेशन हो रही है, और वो सिक्योरिटी गार्ड वाला इंसान नहीं है क्या? उसे इरिटेशन नहीं होगा क्या? तुमने उसको बताओ एक लात मारी, उसके बाद तुमने उसको 2-3 थप्पड़ भी मारे। नहीं सुनो यार, उसको 1 घंटे पहले मैंने कह दिया था गाड़ी साफ करने को, इसलिए मैंने उसको चिल्लाया। वरना मैंने उससे कहा था गाड़ी रेडी करना, मुझे लेट हो रहा है एक मीटिंग के लिए। अगर तुम भी मुझे 1 घंटे पहले बताते तो मैं अब तक रेडी रहती। अरे ये काम गार्ड का है, गाड़ी साफ करने का, उसके लिए मैंने नौकर रख रखा है ना, उससे काम कराओगी तुम? कहाँ है तुम्हारे सारे नौकर? सबको छुट्टी दे देते हो तुम। यार अगर उसके घर में उसकी बीवी वो लेबर पेन स्टार्ट हो गया तो वो छुट्टी नहीं लेगा क्या? यार तुम ना बहुत ज्यादा बेवकूफ हो, ठीक है? बहुत बोले हो, लोग तुमको ना बेवकूफ बना के चले जाते हैं। गुनगुन एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, हमारे यहाँ ना अगर कोई कुत्ता भी खाना खा रहा होता है ना तो उसे धुतकारते नहीं, और तुम एक इंसान को, बेचारा सुबह से तुम्हारे कामों में लगा था, पता नहीं कहाँ कहाँ भाग दौड़ के तुम्हारे काम करता रहता है, उसके बाद जब वो फुर्सत की अपनी रोटी खा रहा था तो तुमने उसे लात मार दी, उसका खाना गिरा दिया। यार हद करती हो तुम। चुप रहो यार थोड़ी देर। इन गरीबों को तुम जानते नहीं हो, इन लोग की ना फितरत ही यही होती है। मेरी चुगली तुमसे कर रहा है, उसने तो मैं बताती हूँ। उसने चुगली नहीं की, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। वो तुम्हारा मतलब मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि तुम ऐसा कर सकती हो। यार हद करती हो, मैं सच बता रहा हूँ, मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। एक बात तुम्हें कहूँ, अगर तुम्हें चीजें समझ नहीं आती हैं कि क्या कर रही हो, किस इंसान के साथ कैसा बिहेव करूँ, अगर तुम ये नहीं समझ सकती तो तुम सच बताओ दुनिया में कभी किसी चीज को समझ नहीं सकती हो। यार अंकित तू गरीब है तो अपनी औकात में रहना। अरे गरीब है तो क्या खाना नहीं खाएगा? तुम खाना खा रही हो ना, तुम्हें उठाया, तुम्हें कितना गुस्सा आया, तुम भी उसी चीज पे बहस कर रही हो। और गरीब खाना खाए तो मतलब कोई वैल्यू ही नहीं, पैर मारो जूता, मतलब तुम्हारी जूती है क्या? देखो सच बता रहा हूँ, तुम्हें समझना हो या समझो, मैं तुम्हें नहीं समझा सकता हूँ। मैं तुम्हें समझा के थक चुका हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ, और तुम्हें अगर माफी मांगनी हो तो माफी मांग लेना, हर काम में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। अब जाओ, जो करना है करो। कैसे बदतमीजी से बात करके गया है मुझसे। इतना भी मैंने क्या ही बोल दिया था। शायद मैंने
ओवर रिएक्ट कर दिया। मैं भी क्या करूं यार, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा था तो मैंने चिड़चिड़ाहट में बोल दिया, वरना मैं ऐसे थोड़ी करती हूँ। मैं इसको सॉरी बोल देती हूँ, वरना अंकित नाराज ही रहेंगे मुझसे। फोन आ रहा है। अरे ये तो मेम साहब का फोन है। मेम साहब फोन कर रही हैं, लगता कोई बात है। हेलो हेलो, हाँ रामू भैया, मैं बात कर रही हूँ। आप जरा ऑफिस आ सकते हैं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ मैम, अंदर आना है। अच्छा अच्छा, ठीक है, हम आ रहे हैं। ठीक है, ओके। मैंने शायद बहुत ही ज़्यादा गलत बिहेव किया है, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। उससे जाके मिलती हूँ पहले। हेलो भैया, लगता अब हो गई दिक्कत। मेम साहब से और साहब से लगता बहस हुई है, और मेम साहब ने हमको नौकरी से निकालने के लिए बोली थी, लगता है हमको नौकरी से निकाल दिए। अब हम क्या करेंगे? हमारी बीवी पेट से है, उसका ऑपरेशन का इलाज भी कराना है। हम एक काम करेंगे, हम मेम साहब के पैर पकड़ लेंगे, उनसे बोलेंगे मेम साहब आप हमको ना नौकरी से ना निकालिए, हाँ हमें ना पैसों की बहुत ज़रूरत है। हम यही करेंगे, काम करते हैं, जाते हैं। किसके साथ जाना, गेट के साथ? हाँ मेम साहब, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मुझे वो तुमसे कुछ बात करनी थी। मेम साहब, हम कह रहे हैं मेम साहब वो जो गलती हो गई थी ना, उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिए। हमने साहब से कुछ नहीं बताया, साहब ने हमसे पूछा, हम आपके पैर पकड़ते हैं, आप हमें नौकरी से मत निकालिएगा। नहीं, मैं तुमको नौकरी से निकालने के लिए नहीं बुलाया है। मुझे ना उस दिन के लिए तुमसे माफ़ी मांगनी थी। वो दरअसल मैंने बदतमीजी तुमसे बहुत ज़्यादा कर दी। दरअसल मुझे लेट हो रहा था और मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था और मेरी तबीयत भी ख़राब थी, इसलिए मैंने इरिटेशन में तुमसे कितनी बदतमीजी करी, तुमको लात भी मारी और थप्पड़ भी मारा और उल्टा सीधा बोला भी। मैं ऐसा बिहेव करना चाहती नहीं थी, वो मुझसे हो गया। मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो रामू। अरे मेम साहब, आप माफ़ी मत मांगिए, कोई बात नहीं, वो ना गलती हमारी थी। आपने हमसे बोला और हमने अभी गाड़ी नहीं साफ़ करी थी। अगर हमने अपनी गाड़ी टाइम से साफ़ की होती तो कौन सा आप ये सब करती? नहीं रामू, अगर तुमने नहीं भी करी थी तो वो तुम्हारा काम थोड़ी था। मुझे तुमसे इतनी बदतमीजी से बिहेव नहीं करना चाहिए था। वो तो आज जब अंकित से मेरी बात हुई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने कितना गलत काम किया है। किसी को खाने से उठाना कितना बड़ा गलत काम होता है। मुझे माफ़ कर दो रामू, मैं तुम्हारे साथ दोबारा कभी ऐसा बिहेव नहीं करूँगी। अरे मेम साहब, आप माफ़ी मत मांगिए। हमें ना उस दिन की कोई बात का बुरा नहीं लगा था, बस वो हम ना खाना खा रहे थे तो खाना अपमान हो गया था, इसलिए हमको थोड़ा सा बुरा लगा था। सॉरी रामू, मैं दोबारा आइंदा से कभी ऐसा नहीं करूँगी। मुझे इस बार माफ़ कर दो। और बाकी तुम वहाँ सड़क पे बैठ के क्यों खाते हो? इतनी गर्मी हो रही है, इतनी धूप हो रही है, तुम ऑफिस के अंदर आके खा लिया करो। हाँ मेम साहब, लेकिन सोचते हैं कि अब आप बड़े साहब लोग हो, आप लोग को डिस्टर्बेंस होगा, इसलिए आप बाहर ही खा तुम लेते। परेशान मत हुआ करो। जब स्टाफ लंच होता है तो सारा स्टाफ साथ में अंदर खाता है ऑफिस में, तुम भी अंदर आके खा लिया करो। ठीक है मेम साहब। और मेम साहब, आप ऐसे ना माफ़ी मांग करिए, आप ना हमारी छोटी बहन जैसी हैं, और आपने उस दिन जो किया हम तो वो बात कब का भूल गए थे। नहीं कोई बात नहीं रामू। और हाँ, मुझे एक चीज़ और कहनी थी, कल तुम्हारी पेड लीव है तो तुम आराम से रेस्ट करना, ठीक है? वैसे भी तुमने बहुत महीनों से कोई छुट्टी नहीं ली है, मैंने नोटिस किया। तो तुम आराम से 1-2 दिन रेस्ट करो और दोबारा से अपनी जॉब स्टार्ट करो, ठीक है मेम साहब। हाँ, कल ना हम वो बीवी को भी दिखा लेंगे, उसको थोड़ी दिक्कत होगी तो उसको दवाई दिला लेंगे। ठीक है, फिर तुम। ठीक है मेम साहब, हम जा रहे हैं। हाँ, फाइनली मैंने माफ़ी मांग ली, वरना अंकित तो आज मुझे बहुत डांटते।